परमहंसास्वादित चिन्ह कमल हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्भुतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुड़बिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णार्पणं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते पराशराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं
हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं विष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल
राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आकुति देवहूतिश्च कभी लगा आकुति देवहूतिश्च जाये उत्तानपादश्च तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। परम मंगल अकारण करुणा वर्णालय भक्त वंशा कल्पतरु श्री बांके बिहारी सरकार उनकी वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह में उपस्थित श्री कृष्ण शरण अनुरागी भक्त एवं भक्तमती माता है। कल हमने मनु और शत्रुपा की 3 बेटियों की कथा सुनी, आकुति, देवहूति और प्रसूति की। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसमें उत्तानपाद का चरित्र पहले से था। उत्तानपाद कौन है? वो तो ऊर्ध्वस्य बाधो यस्य स उत्तानपाद, गर्भ में जिसका पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है वही उत्तानपाद। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। जैसे उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति, उसी प्रकार प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां होती हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। सुनीति है बुद्धिमानी और सुरुचि है मनमानी। यदि बुद्धिमानी से काम लोगे, यदि सुनीति माने सुंदर विचार, शास्त्र के विचारों पर चलोगे, वेद प्रहीनितो धर्म, वेद के अनुसार यदि कार्य करोगे तो आपका नाम ध्रुव की तरह होगा। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष का राज्य उपभोग किया और बाद में सप्तऋषियों के ऊपर ध्रुवलोक में विराजमान हुए, और आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव जी चमक रहे हैं। तो जो सुनीति पर चलता है, जो बुद्धिमानी पर, सुविचार पर चलता है, वेद के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो इस लोक का भी सुख भोगता है और परलोक में भी चमकता है ध्रुव तारे की तरह। लेकिन जो अपनी रुचि के अनुसार चलता है, सुरुचि के अनुसार, उसका शुरू में तो अच्छा लगता है, पुत्र उत्तम होता है, लेकिन वो पुत्र ज्यादा दिन तक रहता नहीं। इसलिए सुनीति किसे कहते हैं? तो वेद ने बताया है,
ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुस्पर्शस्य माधव। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या वंदन आदि करना चाहिए। लेकिन हम शास्त्र की बातों को नहीं मानते। हम तो मनमानी करते हैं। 9 बजे सोकर उठेंगे, 10 बजे सोकर उठेंगे, जब मन होगा तब सोएंगे, जब मन होगा तब जागेंगे। ये है मनमानी। और आज प्रायः लोग मनमानी करते हुए ही देखते हैं। ना उनके सोने का समय है, ना उनके जागने का समय है। जिस समय सोना चाहिए उस समय रात को जागते हैं, और जिस समय जागना चाहिए उस समय सोते हैं। इसलिए प्रायः लोग सुरुचि को ज्यादा मानते हैं। उत्तानपाद ने भी यही किया। सुनीति पत्नी थी, पुत्र था ध्रुव, 5 वर्ष का बालक। लेकिन सुरुचि के घर आने पर सुनीति को उत्तानपाद ने घर से निकाल दिया। सुनीति कुटिया बनाकर अपने पुत्र ध्रुव के साथ रह रही थी। एक दिन ध्रुव बालकों के साथ खेल रहे थे। बालकों ने ध्रुव को चिढ़ाया, अरे तुझे पता है तेरे पिता कौन है? ध्रुव ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो जा अपनी माँ से पूछ। माँ के पास जाकर पूछा, माँ मेरे पिता कहाँ हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो कहने लगी, बेटे तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं और वो महल में रहते हैं। इतना सुनते ही ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए महल की ओर दौड़ पड़े। आज ध्रुव जी को किसी ने महल में जाने से नहीं रोका। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को सब पहचानते हैं। और आज ध्रुव जी जब महल में गए तो उस समय उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। और जैसे ही ध्रुव पहुंचे, ध्रुव को देखते ही उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया। सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरायत सुतो ध्रुव एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्यदालयन्। जैसे देखा सुरुचि ने कि उत्तानपाद ने गोद में उठा लिया, सुरुचि ने आंखें दिखाई और ध्रुव को उत्तानपाद की गोद से उतार दिया और कहने लगी, न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्तं मोक्षावप्निपात्मजा। ध्रुव तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुम राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तू मेरी दासी का बेटा है। यदि तुझे इस गद्दी पर बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, तो ध्रुव ने पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा, नूनम वेद भगवान यस्य दुर्लभर्थे मनोरथा। ध्रुव तुम्हारा जो मनोरथ है बड़ा दुर्लभ है। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है, इस गद्दी पर बैठना है, तो तुझे जाकर वन में भगवान नारायण की आराधना करनी पड़ेगी। तपसा आराध्य पुरुषं
तस्सेन ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनं। तपसा आराध्य पुरुषम, तुम जंगल जा, जंगल में जाकर भगवान नारायण की आराधना कर, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे ये वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, और जब सुरुचि के गर्भ से तुम मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे तब तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी होगे। जैसे सुना ध्रुव जी ने, ध्रुव जी को भयंकर क्रोध आया, इसलिए नहीं कि सौतेली माता ने अपमान किया, इसलिए क्रोध आया क्योंकि सुरुचि ने मेरी माँ का अपमान किया। लंबी लंबी सांसें चलने लगी ध्रुव जी की, रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ ने रोते हुए देखा, पूछा, बेटा बता क्या बात हुई। सारी बात ध्रुव ने बता दी। सत्यम सुरुच्या विहितं भवामि यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। माँ, तुम्हें सौतेली माता ने दुर्भगा कहा, और उसने मुझे कहा कि जंगल में जाकर मैं नारायण की आराधना करूं, वही मुझे महाराज की गोद में बैठने का अधिकार दे सकते हैं। यह बात जब सुनी तो सुनीति कहती है, बेटा आज तक जो बात मैं तुझे नहीं कह पाई वो बात तेरी माँ ने तुझे कह दिया, और इसमें तुम्हारे पिता की भी इच्छा है। दोनों की इच्छा है कि तुम वन में जाओ, और यदि उन दोनों की इच्छा है तो पुत्र मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ध्रुव ने पूछा, माँ वन में भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे। तो सुनीति ने कहा, बेटा वेवेष्टित विष्णु, जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उसी का नाम विष्णु है। और विष्णु हर जगह प्राप्त हो सकते हैं, हर जगह मिल सकते हैं। माँ क्या वो जंगल में मिलेंगे? सुमित ने कहा, बेटा विश्वास करके जा, जरूर मिलेंगे, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। माँ ध्रुव जी से कहते हैं, सुनीति बेटा भगवान हर जगह विराजमान है, तो विश्वास करके जा। और माँ की बात पर विश्वास करके ध्रुव जी चले हैं वन की ओर तपस्या करने के लिए। नारद जी को पता लग गया। नारद जी ने देखा कि एक बड़ा योग्य शिष्य वन में तपस्या करने के लिए जा रहा है। देखिए, गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है, गुरु को भी अच्छे शिष्य की खोज होती है। इसलिए नारद जी ने देखा योग्य शिष्य है, लेकिन दीक्षा देने से पहले जो उच्च कोटि के गुरु होते हैं वो परीक्षा लेते हैं। यहाँ नारद जी ने
देखा ध्रुव को, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम निश्चिताम। देखो ये क्षत्रिय बालक 5 वर्ष का है और इसका अपमान हुआ तो ये भगवान को खोजने के लिए घर से निकल पड़ा। बालो प्रियम हृदय धत्ते यद समातुरस्त बाबा। लेकिन नारद जी ने सोचा पहले परीक्षा ली जाए तब दीक्षा दी जाएगी। नारद जी ने देखा ध्रुव को, ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं ध्रुव, नाधुना व्यक्तमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्षयामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे तुम्हारी उम्र तो कुमारा अवस्था है, इस उम्र में बच्चे घर में खेलते हैं, बड़ों की कही हुई बात का बुरा नहीं मानते हैं। अरे तुम जानते हो इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं। अरे तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, वो तुम्हें खा पी कर साफ कर देंगे। डराया ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी नहीं डरे। कहने लगे नारद जी, तुम क्या सोचते हो कि भगवान इतने सरल है कि एकदम मिल जाएंगे? अरे ऋषि मुनियों की हजारों वर्ष की उम्र बीत गई, जन्म जन्मांतर बीत गया, लेकिन अब तक ऋषि मुनियों को भगवान की एक झलक भी प्राप्त नहीं हुई। मुनयः पदवीं यस्यां निसंगेन रुजन्मभिः नाभिदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। अरे बड़ी बड़ी समाधि लगाकर भी देख लिया, फिर भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। ध्रुव, मन में जो ये लेकर चले हो कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, बड़ा मुश्किल है। और जीवन में सुख या दुख, ये तो प्रारब्ध के अनुसार अपने आप मिल जाता है। यस्त यद् विहितम स तेन सुख दुख। आप चाहे किसी भी योनि में चले जाओ, यदि आपको सुख मिलना है तो सुख मिलेगा, और दुख मिलना है तो दुख मिलेगा। कई बार बड़े घरों में जो कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते एसी गाड़ी में सफर करते हैं, ऐसा भोजन करते हैं जो सबको उपलब्ध नहीं है, गद्दे पर सोते हैं। तो किसी भी योनि में चले जाओ, यदि सुख मिलना है तो सुख मिलकर रहेगा। लेकिन एक बात याद रखो ध्रुव, कि जीवन में जब सुख आता है तो ये समझना कि तुम्हारे ये पुण्य का फल है, और सुख आने से पुण्य समाप्त होता है, पुण्य कम होता है। यदि सुख जीवन में आए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा पुण्य समाप्त हो रहा है। और जीवन में जब दुख आए तो ये समझना चाहिए कि हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं, तो उस समय प्रसन्न होना चाहिए। दुख जब आए तो ये समझकर कि पाप क्षीण हो रहे हैं, प्रसन्न होना चाहिए। और जब सुख आए तो ये सोचना चाहिए कि हमारे पुण्य कम हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा अभिमान में फूलना नहीं चाहिए। सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। सुख में फूलना नहीं चाहिए और दुख में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ध्रुव, ये सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार जीवन में आते जाते रहते हैं, और छोटी छोटी बातों पर बुरा मानना नहीं चाहिए।
इसलिए ध्रुव यस्य येद देव विहतं स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारम्रेक्षति। ध्रुव जी कहने लगे, गुरुजी आप उपदेश तो बहुत अच्छा दे रहे हो, लेकिन ये उपदेश मेरे हृदय में टिक नहीं रहा। क्यों? सुरुच्या दुर्वचोर बाणे न भिन्ने श्रेते हिंदी। सुरुचि की बातों से मेरा हृदय छलनी हो चुका है, और छलने में आप कितना भी जल डालो, जल रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, जल सारा बह जाता है। गुरुदेव मुझे तो केवल ये बताइए कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, मुझे नारायण के दर्शन कैसे होंगे। अब नारद जी ने देख लिया भैया चेला तो बिल्कुल पक्का है, डिगने वाला नहीं है। तब नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा कान में फूंक दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यान् द्रव्यमयीं बुधः। ध्रुव तुम यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ, मधुबन यमुना जी के तट पर यमुना जी में स्नान करना, कदम वृक्ष के नीचे इस मंत्र का जाप करना, इसी मंत्र से भगवान की पूजा करना, इसी मंत्र से भगवान को भोग लगाना। ये ऐसा मंत्र है कि यदि कोई 7 दिन रात इस मंत्र का जप कर ले तो उसे आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ध्रुव जी को साधना के लिए भेज दिया। ध्रुव जी तो साधना करने के लिए गए। इधर नारद जी ने सोचा कि जिसका पुत्र घर छोड़कर चला गया हो उस पिता पर क्या बीत रही होगी। यह सोचकर नारद जी उत्तानपाद के पास गए। नारद जी ने देखा उत्तानपाद का मुंह लटका हुआ है, बड़ा दुखी होकर बैठा था। नारद जी ने पूछा, राजन क्या बात है, मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? उत्तानपाद कहते हैं कि मेरा बालक बड़ा योग्य था, बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं स्त्री में आसक्त होने के कारण अपने पुत्र का मैंने परवाह नहीं की, उसे घर से निकाल दिया। सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रीणेन करुणात्मना निर्वासिता 5 वर्ष सहमात्रा महान कवि। 5 वर्ष का ही वो बालक था, न जाने जंगल में कैसे रह रहा होगा, कहाँ गया होगा, क्या खा रहा होगा, बड़ा विद्वान था मेरा बालक। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, अभी अभी मैं उसको दीक्षा देकर आया हूँ। वो साधना करने के लिए गया है और भगवान के दर्शन करके ही आएगा, तुम तो अपना कार्य करो। उत्तानपाद प्रसन्न हो गए, अपने राज्य कार्य में लग गए। और इधर ध्रुव जी त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। यमुना जी में स्नान करके मधुबन में 3 दिन के बाद कपित्थ और बैर का फल खाकर ध्रुव जी तप करने लगे। दूसरे महीने में अपना तप और कठिन कर दिया। द्वितीयं चतुर्था मासम षष्ठे भगो देने। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद वृक्ष के जो सूखे पत्ते होते हैं उन सूखे पत्तों को खाकर तप करने लगे। तीसरे महीने में
तृतीयम चा नयन मासम नवमे हने। 9 दिन के बाद यमुना जी का केवल जल पीकर तपस्या करने लगे। चौथे महीने में द्वादशी हने। 12 दिन के बाद केवल वायु भक्षण करके ध्रुव जी तप करने लगे। और 5वें महीने में तो ध्रुव जी की तो श्वास हो गए। ध्रुव जी ने प्राणायाम के द्वारा जैसे प्राणवायु को खींचकर कुंभक किया, वैसे ही, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में जगत के आधार जगदीश प्रकट हो गए। ध्रुव जी की प्राणवायु जगदीश की प्राणवायु से समाहित हो गई, मिल गई। और ध्रुव जी ने जैसे प्राणों को रोककर कुंभक किया, संसार के चराचर जीवों के प्राण वायु स्तंभ हो गए। देवता दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मं धारया मानस्य त्रैलोकाश्च कम्पिरे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी भी है। सब दौड़कर भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा, मेरा छोटा सा भक्त मधुबन में तपस्या कर रहा है, मेरे दर्शन की लालसा में बैठा है। मैं जाकर अपने छोटे भक्त के दर्शन करूंगा। सहस्र रेखापितो गरुत्मता मधुरवनम भृत्यदिद्रक्षया गतः। आज भगवान स्वयं ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए गरुड़ पर विराजमान होकर गए। भगवान दर्शन देने जाते हैं, लेकिन आज यहाँ दिद्रक्षया गता, दर्शन करने के लिए गए। और जैसे ही ध्रुव जी के पास पहुंचे तो ध्रुव जी तो आंख बंद करके भीतर दर्शन कर रहे थे। भगवान ने भीतर के स्वरूप को अंतर्ध्यान किया, और जैसे स्वरूप अंतर्ध्यान हुआ वैसे ही ध्रुव जी ने आंखें खोली तो जो चतुर्भुज स्वरूप भीतर दर्शन कर रहे थे वही चतुर्भुज स्वरूप प्रत्यक्ष सामने दर्शन हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सामने दर्शन हुए नारायण के। लेकिन आज ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोलना तो चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन क्या स्तुति करें। 5 वर्ष के हैं, स्कूल तो गए नहीं, जो कुछ पढ़े लिखे होंगे। तो ध्रुव जी असमंजस में थे। भगवान ने अपना शब्दमय शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कर दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले। और जैसे शंख का स्पर्श किया वैसे ध्रुव जी को वाणी आ गई। और ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति की भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिलशक्ति धरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलना शुरू कर दे। लंगड़ा चढ़कर दौड़कर पहाड़ चढ़ जाए। लंगड़ा दौड़कर पहाड़ चढ़ जाए। ये भगवान की कृपा है। भगवान की जब कृपा होती है तो कहते हैं, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा
करहि सब कोई। सुंदर। ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु जिस वाणी से मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, अभी अभी उस वाणी को शक्ति आपने प्रदान की। वाणी को क्या, जिस हाथ से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, उन हाथों को शक्ति आपने दी। हमारे पैर, शरीर, इनमें जो भी शक्ति है वो प्रभु आपकी है। भगवान की यदि शक्ति, भगवान की यदि कृपा हमारे साथ ना हो तो हम एक कदम चल नहीं सकते। यदि भगवान की कृपा ना हो तो हमारे मुख से एक शब्द निकल नहीं सकता। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो रात को जब सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उनके हाथ पैर नहीं चलते। क्या हो गया महाराज? तो कहते हैं पैरालाइसिस का अटैक पड़ गया, अर्धांग मार गया। ये भगवान की कृपा है कि हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यदि इतने में भी भगवान की कृपा ना दिखाई दे तो भगवान स्वयं प्रकट होकर आपको दर्शन देने वाले नहीं हैं। ये सब भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह हम सब के ऊपर है। नहीं है। बहुत सुंदर स्तुति की ध्रुव ने। ध्रुव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी कहते, प्रभु पूर्व जन्म में जब मैं तपस्या कर रहा था तो मैंने एक राजा रानी को जाते हुए देखा था और पूर्व जन्म की वो कामना मेरे हृदय में थी, जिस कारण मैंने गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए आपकी तपस्या की, राजगद्दी के लिए, जो क्षणिक है। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हें 36,000 वर्ष राज्य का वरदान देता हूं और 36,000 वर्ष राज्य के बाद तुम सप्तऋषियों के ऊपर ध्रुव लोक में निवास करोगे। ध्रुव जी को वरदान देकर भगवान तो चले गए, लेकिन ध्रुव जी को अच्छा नहीं लगा कि मुझे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए थी और मैंने क्या मांग लिया। और ध्रुव जी जो वापस आए हैं, एक आम की वाटिका में ध्रुव जी रुके। उत्तानपाद को पता लगा। उत्तानपाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए आया। पालकी में बैठा कर ध्रुव जी को ले गया। ध्रुव जी सोचने लगे, देखो जब तक मैं संसार के पीछे भाग रहा था तो वह संसार मुझे धुतकार रहा था, और आज जब जगदीश की प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, तो आज सारा संसार मेरे पीछे आ गया। देखिए, हमें भी ये नियम जीवन में धारण करना चाहिए। हम सबको खुश नहीं कर सकते। संसार को पसंद करने के लिए जाएंगे तो संसार कभी पसंद नहीं होगा। यदि पसंद करना है तो जगत के स्वामी जगदीश को पसंद करो। जगदीश पसंद हो जाएंगे तो पूरा जगत पीछे पीछे आपके आएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। ऐसे ऐसे महान संत हुए जिन्होंने भगवान के दर्शन किए तो लोग उनके पीछे पीछे दर्शन करने के लिए भागते रहते हैं। अच्छे अच्छे संत तो जल्दी से सामने आते ही नहीं।
क्योंकि वो जानते हैं कि यदि सामने आ गए तो भजन पूजन छूट जाएगा। इसलिए जो भजनानंदी संत हैं वो तो गुफा में कंदराओं में छुपे बैठे रहते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत सिद्ध संत हैं वो सामने आते हैं तो संसार का पीछा नहीं छोड़ता। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज सिंहासन मिला और ध्रुव जी 36,000 वर्ष के बाद राजगद्दी छोड़कर हरिद्वार आए। ध्रुव जी के जो भाई थे जिनका नाम था उत्तम, एक बार शिकार खेलने के लिए गया, यक्षों ने घेर कर उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी ने यक्षों पर चढ़ाई की और अकेले 1 करोड़ यक्षों को समाप्त कर दिया। स्वयं मनु महाराज ने आकर ध्रुव जी को समझाया। ध्रुव जी को भगवान के दर्शन तो हुए थे, लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला था। मनु महाराज ने सत्संग दिया। अंत समय में ध्रुव जी महाराज हरिद्वार आए और हरिद्वार में गंगा जी के तट पर ध्रुव जी तप कर रहे थे। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी ने पहले भगवान की पूजा की, फिर अपना श्रृंगार किया और जैसे ही विमान पर बैठने वाले थे उसी समय मृत्यु देवता आ गए और मृत्यु देवता ने कहा, ध्रुव तुम मेरा वरण किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि इस पृथ्वी का देवता मैं हूं मृत्यु। ध्रुव जी ने कहा विराजमान होइए, और जैसे मृत्यु बैठे, मृत्यु मूर्धनिम पदम धृत्वा आरोहार अद्भुतम गृहम। मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान पर बैठे। अब विमान जैसे ही उड़ा तो ध्रुव जी का मुंह लटक गया। पार्षदों ने कहा कि आप भगवान के लोग जा रहे हैं और मुंह लटका हुआ है, उदास हुआ। तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैं तो अपनी माँ सुनीति को भूल ही गया, वो नीचे ही रह गई। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिसका बेटा इतना बड़ा भगवान का भक्त हो, उसकी माँ नीचे कैसे रह सकती है। देखो आपसे अगला विमान, उसमें आपकी माँ सुनीति बैठ कर जा रही है। और जैसे ध्रुव ने देखा प्रसन्न हो गए। इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चलकर राजा हुए अंग। अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। इनके पुत्र हुए वेद। अंग तो बड़ा धार्मिक था, लेकिन वेद बड़ा दुष्ट था। और एक बार वेद ने इतना अधर्म का कार्य किया, इतनी दुष्टता की कि अंग राजा राजगद्दी छोड़कर जंगल में चले गए और कहीं छुप कर बैठ गए। बड़ी खोजबीन की गई, लेकिन अंग को ढूंढ ना पाए। तो ऋषियों ने हार कर वेद को ही राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया। वेद राजगद्दी पर बैठ गया, लेकिन जैसे वेद राजगद्दी पर बैठा, उसने सभी धार्मिक कार्यों पर बैन लगा दिया। सभी धार्मिक कार्य रोक दिए। वेद कहता है न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मम् भेरि घोषेण सर्वशः। मेरे राज्य में अब न कोई यज्ञ होगा, न कोई दान होगा, न कोई तप होगा। यदि किसी को यज्ञ करना है, हवन करना है, तो मेरे नाम से ही हवन करे। ये भगवान कुछ नहीं होता, ये धर्म कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। मैं जो कहता हूं वो करो। ऋषियों ने सोचा कि हमने इनको राजगद्दी पर बैठाया कि
ये हमारा धर्म अनुष्ठान कार्य चलाएंगे, लेकिन इन्होंने तो उल्टा ही कर दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद धर्म कार्यों पर ही रोक लगा दी। सब ऋषियों ने सोचा चलो जाकर थोड़ा समझाया जाए। सब ऋषि मुनि आए और बेन को समझाया। बेन उल्टा ऋषि मुनियों को समझाने लगा, अरे आपको पता है, आप जो इंद्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा करते हो ये सब गलत है, सब झूठ है। जितने भी देवता हैं, पितर हैं, सब राजा के शरीर में रहते हैं। आज से इंद्राय स्वाहा छोड़कर बेनाय स्वाहा शुरू करो। सर्वदेव मयो नृपा। ऋषियों ने कहा कि इसका दिमाग चल गया है, और ऋषियों ने केवल हुंकार भरी, अन्यताम अन्यताम ऐसा पापा प्रकृति दारुणा, और हुंकार भरने मात्र से वे समाप्त हो गया। अब ऋषियों ने सोचा, हे भगवान, आए थे हम इसको सुधारने, लेकिन हमने इसको सुधार दिया। अब राजगद्दी पर किसको बैठाएं? क्योंकि बेन का तो विवाह हुआ नहीं था, कोई संतान नहीं थी बेन की। तो बेन के शरीर का मंथन किया गया, कमर से नीचे के भाग का मंथन किया, तो उससे एक काला कुरूप पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके हाथ पैर छोटे छोटे थे, पेट बहुत बड़ा था। उसने कहा मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा निशीथ, बैठ जा। तो वही निषाद हुए। फिर बेन की भुजाओं का मंथन किया गया, तो भुजाओं से राजा पृथु और अर्ची का जोड़ा प्रकट हुआ। राजा पृथु जो स्वयं भगवान के अंशावतार हैं, पृथु का अर्ची से विवाह किया गया। बोले पृथु भगवान की। पृथु अर्ची राज सिंहासन पर बैठे। एक दिन सभी किसान मिलकर राजा पृथु के पास आए और राजा पृथु से कहा, महाराज, हम सब भूखे मर रहे हैं, हम लोग खेती करते हैं लेकिन अनाज उत्पन्न नहीं होता। राजा पृथु ने कहा मैं कुछ करता हूं, और राजा पृथु ने पृथ्वी को आज्ञा दी कि तुम अन्न क्यों नहीं उपजाती। तो पृथ्वी गौ के रूप में आई। पृथ्वी में और गौ में कोई अंतर नहीं है। जैसे गौ बछड़े को देखकर पहनाती है और तब गौ का मालिक उसको दोहता है, दोहन करता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अन्न तब देती है जब धर्म कार्य होता रहे। बेन ने इतना पाप किया था कि पृथ्वी ने सभी अन्न को, औषधि को अपने भीतर छुपा लिया था। और देखिए, गौ का भी दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। गौ के 4 थन होते हैं, 4 में से 2 थनों का ही दुग्ध निकालना चाहिए, इसलिए दोहन कहा गया। और 2 थन गौ के बछड़े के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में दोहन नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है। इंजेक्शन लगाकर गौ से सारा दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। उसी प्रकार पृथ्वी का भी शोषण हो रहा है। पृथ्वी में हम लोगों ने उर्वरा खाद डालकर पृथ्वी का शोषण करना शुरू कर दिया। राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, अनाज औषधि उपजाई, सभी किसानों को समृद्ध किया और धर्म बढ़े। इसलिए राजा पृथु ने एक एक करके अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए। 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले जाता था।
राजा पृथु के पुत्रों ने इंद्र को हराकर अश्वमेध का घोड़ा वापस लाए, यज्ञ संपन्न हुआ। फिर यज्ञ प्रारंभ किया तो इस बार इंद्र पाखंडी के भेष में आया और घोड़ा चुरा कर ले गया। तब से पाखंड प्रारंभ हो गया। 100वां यज्ञ जब राजा पृथु कर रहे थे तो 100वें यज्ञ में स्वयं भगवान प्रकट हुए और भगवान से राजा पृथु ने 10,000 कान मांगा। भगवान ने पूछा 10,000 कान का क्या करोगे? बोले 2 कानों से आपकी कथा सुनकर मन नहीं भरता, 10,000 कान हो तब आपकी कथा सुनी जाए। 10,000 कान मांगे। भगवान ने 2 कानों में ही 10,000 कानों के बराबर सुनने की शक्ति प्रदान की। गोस्वामी जी भी इसी बात को लिखते हैं, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके करहु बिहरूरे, तिनके करहु बिहरूरे। भगवान किसके हृदय में रहते हैं? जो भगवान की कथा को सुनकर कभी अघाते नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष दिन जाना नहीं। जो भगवान की कथा सुनकर अघा गए, इसका मतलब उन्होंने अभी कथा के रस को समझा ही नहीं। एक दिन प्रजा को बुलाकर राजा पृथु ने कहा कि देखो मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम लोगों को कर देना पड़ेगा। प्रजा पर कर लगाया और जब कर का धन इकट्ठा होता है उसी कर के धन से राष्ट्र का विकास होता है, उसी से राजमार्ग पुल आदि कार्य बनते हैं। लेकिन कर कैसा होना चाहिए? कर ऐसा होना चाहिए जिससे कि प्रजा उस कर को देते हुए दुखी ना हो। जैसे भगवान भास्कर कर लेते हैं, लेकिन भगवान भास्कर जब कर लेते हैं तो कर लेते हुए पता नहीं चलता, लेकिन जब वर्षा करते हैं और चारों तरफ हरा भरा हो जाता है तब लगता है कि भगवान भास्कर बड़ी कृपा कर रहे हैं। तो जो राजा कर तो लेता है लेकिन प्रजा का कार्य नहीं करता, कर के बदले घोटाला करता है, वो मानो साक्षात प्रजा का पाप ही खा रहा है। लेकिन जो कर लेकर राष्ट्र का विकास करता है वो सूर्य की तरह चमकता है। सूर्य भी कर लेता है लेकिन पता नहीं चलता सूर्य कर ले रहे हैं। कैसे? जैसे जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है उस समय सूर्य अपनी किरणों से ऊष्मा खींच लेता है और उसी ऊष्मा को बरसात में बरसा देता है। तो रस खींच लिया और बरसात में बरसा दिया, तो रस कर लेते हुए पता नहीं चलता, लेकिन जब बरसात होती है सबको पता चलता है। तो उसी प्रकार राजा को कर लेना चाहिए। शरद कुमार चारों भैया राजा पृथु के यहाँ आए। राजा पृथु ने दर्शन किया और पूछा कि हम आपसे कुशल क्या पूछें, क्योंकि कुशल तो उनका पूछा जाता है जो कभी अकुशल हो, लेकिन संत कभी अकुशल नहीं होते।
संत तो सदैव कुशल ही होते हैं। भवत्स कुशला प्रश्न आत्मा रामेषु तिष्ठते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिभ्रतया। संत तो सदैव कुशल ही होते हैं। आप लोग आए हैं, मुझे थोड़ा ज्ञान का उपदेश कीजिए। सनत कुमारों ने कहा, महाराज ज्ञान तो बहुत है, उपदेश देने के लिए बहुत है, लेकिन हम आपको सार रूप में उपदेश देते हैं कि असंग होना सीखिए। क्योंकि हम आए थे अकेले और जाएंगे भी अकेले, लेकिन हमारे साथ हमारे पुण्य कर्म जाएंगे। इसलिए जीवन में संग या तो परमात्मा से मिलाता है या पतन करवाता है। यदि संतों का संग हो गया तो वो परमात्मा से मिलवा देगा, और यदि दुष्टों का संग हो गया तो वो पतन करवा देगा। इसलिए राजन अपना संग सुधारिए, असंग होना सीखिए। संग में और साथ में अंतर है। साथ में अंतर यह है कि हम साथ साथ हैं, एक साथ बैठे हैं, कथा विश्राम के बाद फिर कौन कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। लेकिन संग का अर्थ यह है कि हमारा मन ऐसा लग गया कि अब जहाँ कहीं भी कथा होती है हम वहीं पहुंच जाते हैं, तो ये संग है, जिसका संग कभी छूटता नहीं। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार रिश्तेदार, इन सब का साथ करो, लेकिन संग करना है तो परमात्मा का करो। संग करना है तो बिहारी जी का करो, क्योंकि यही साथ जाने वाले हैं, इन्हीं के साथ हम रहेंगे। राजा पृथु ने सोचा कि इतना सुंदर उपदेश दिया है, इनको मैं दक्षिणा दो। लेकिन दक्षिणा क्या देनी चाहिए? दक्षिणा वो देनी चाहिए जो मन को भावे। राजा पृथु ने कहा, आप लोगों को दक्षिणा मैं देना चाहता हूं। संत कुमारों ने कहा, हमने जो उपदेश दिया है उस उपदेश के बदले जो दक्षिणा देना चाहते हो दे दो। तो राजा पृथु ने प्राणागारा सुता ब्रह्मण गृहश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीतोषं इति सर्वं निवेदितम्। प्राणा स्वयं, पत्नी, पुत्र पुत्री, परिवार, पूरा राज्य, सैनिक और राज्यकोष, ये सब दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को दे दे। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हम लोग तो एक जगह रुकते नहीं है, चलते फिरते रहते हैं, तो इसकी देखभाल करने के लिए कौन रुकेगा? तो एक काम कीजिए, आज से ये सब संपत्ति हमारी, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी। अब आप इसके संरक्षक बनकर देखभाल कीजिए, मालिक हम रहेंगे, संरक्षक आप रहोगे। जिम्मेदारी सौंपकर सनत कुमार चारों भैया जहां मस्ती हुई वहां चले गए। इन्हीं में आगे चलकर प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता कहलाए। प्राचीन बरही कर्मकांड करने के बड़े रसिक थे, और कर्मकांड में उन्होंने इतने पशुओं की बलि दी। एक बार नारद जी ने आकर समझाया कि तुम इस कर्मकांड में इतने पशुओं की बलि दे रहे हो, जरा देखो। ऊपर दिखाया तो सभी पशु हाथ में फरसा गंडासा लेकर खड़े थे।
यज्ञ में पशु आलभे ऐसा बताया गया है कि यज्ञ पशु को छूकर उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन क्या करते हैं लोग, पशु की बलि देते हैं। उस यज्ञ में पता चलता है कि पुण्य तो मिला नहीं और पाप चढ़ जाता है। कोई बकरे की बलि दे रहा है, कोई भैंसे की बलि दे रहा है। अरे पशु बलि का अर्थ है भीतर के जो पशु हैं उस पशु की बलि देनी चाहिए। पहले तो हमारे अंदर जो विकार है, जो अवगुण है, उसकी बलि दो। यदि कोई तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कोई नशा करता है, तो यज्ञ होने के बाद सबसे पहले उस दुर्गुणों की बलि देनी चाहिए। ये बलि है। और यदि ये दुर्गुण नहीं है तो फिर भीतर के जो पशु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब की बलि दो। धीरे धीरे करके एक एक की बलि देनी चाहिए। लेकिन हम दिखावे में पशु बलि देकर छुट्टी कर लेते हैं। प्राचीन बलि को समझाया, प्राचीन बलि को पुरंदरोपाख्यान की कथा सुनाई कि जीव और परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीव परमात्मा से अलग हुआ तो इस 9 द्वार वाले पुरी में फंस गया, और ऐसा फंसा कि एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पुरम जनयति थी पुरंजना, जो शरीर को उत्पन्न करे उसे पुरंजन कहते हैं। और ये संसार में भटकता रहा, लेकिन परमात्मा को भूल गया। और एक दिन परमात्मा ने स्वयं आकर याद दिलाया किसी संत के माध्यम से कि भैया तू तो आनंद घन राशि था, लेकिन इस शरीर में आकर ऐसा फंसा कि मुझको भूल गया। पुरंदरोपाख्यान की कथा सुनाई और प्राचीन बलि को इस पाप से मुक्त कर दिया। प्राचीन बलि के जो पुत्र थे प्रचेता, उन्हें भी नारद जी ने उपदेश दिया, और उपदेश में बड़ी अच्छी बात बताई कि भगवान अति शीघ्र कैसे प्रसन्न होते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। दया सर्वभूतेषु, भगवान कब प्रसन्न होते हैं? आसु तुष्यतु जनार्दन, भगवान शीघ्र ही तब प्रसन्न होते हैं जब हम सब के प्रति दया भाव रखें। दया धर्म का मूल है। दया मान अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया सभी धर्मों का मूल है। हमें जीव मात्र के प्रति दया करनी चाहिए। और यदि हम किसी के प्रति दया करते हैं तो दया का उल्टा कीजिए, क्या होता है? याद। यदि हम किसी के प्रति दया करेंगे तो हमें हमेशा याद रखेगा, इसलिए दया करिए। संतुष्टया येन केन वा, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। आज वर्तमान में व्यक्ति इतना असंतुष्ट है कि सब कुछ होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता। यदि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास जो पास है वही पर्याप्त है तो हम संतुष्ट रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है
उससे हम संतुष्ट नहीं होते, हम और चाहते हैं, हम और चाहते हैं। पहले एक मकान, फिर दूसरा मकान, पहले एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी, न जाने ये कामना कहाँ समाप्त होगी। और सदैव असंतुष्ट रहते हैं, सदैव अप्रसन्न रहते हैं। लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? संतुष्ट या ये न केनवा, जितना मिला है उसी में प्रसन्न रहना सीखिए। यदि हम ये जान जाएं तो दुख से मुक्ति हो जाए। सर्वे इंद्रियों प्रशांत्या च तुष्यत्या सुजनात्मा, सभी इंद्रियों को बस में रखें। यदि हमने ये 3 बातें कर ली तो भगवान हमारे पर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। प्रचिताओं को उपदेश दिया और प्रचिताओं को हरि और हर दोनों के दर्शन हुए। पंचम स्कंध में प्रियव्रत का चरित्र है। प्रियव्रत ने एक दिन मन में विचार किया कि ये रात्रि होती क्यों है? रात में सब लोग खरपाटे बजाकर सो जाते हैं, यदि दिन ही दिन हो तो कितना विकास हो जाए, लोग कितना काम करेंगे। तो ज्योतिर्मय रथेन, एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके प्रियव्रत ने 7 दिन तक रात्रि होने नहीं, 7 दिन तक उस रथ से चलते रहे। तो रथ के पहियों से 7 गड्ढे बन गए, जिनसे 7 सागरों का निर्माण हुआ और 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेय, आग्नेय जम्बू द्वीप के 9 बेटा हुए, जिसमें आग्नेय जम्बू द्वीप के राजा हुए। आग्नेय के पुत्र हुए नाभि, नाभि अजनाब खंड के राजा। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ, जिनके पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव इतने ताकतवर थे, इतने तपस्वी थे कि एक बार ऋषभदेव के राज्य में बरसात नहीं हुई, तो ऋषभदेव ने अपने तप बल से बरसात करवा ली, कृत्रिम बरसात। तो इंद्र ने देखा, ओहो ये इतने सामर्थ्यवान है कि मैंने वर्षा नहीं की, तो इन्होंने अपने आप वर्षा करवा ली। तो इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ करा दिया। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र हुए भरत, और भरत के नाम से ही अजनाब खंड का नाम भारत पड़ गया। एक दिन ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि बच्चों, वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, जो अपने बच्चे को भगवान के दर्शन में तत्पर न करवा दे, वो जब तक इस मृत्यु के भय से मुक्त न करवा दे। और ऋषभदेव अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। और ऋषभदेव ने इतनी भयंकर तपस्या की कि ऋषभदेव ने अंत में अपने पहने हुए वस्त्र भी छोड़ दिए। ऋषभदेव दिगंबर हो गए। इन्हीं ऋषभदेव के पद चिन्हों पर चलकर एक राजा हुए अरहण, जिन्होंने जैन धर्म को प्रारंभ किया। ऋषभदेव जंगल में छुपकर रहते थे और एक दिन जंगल में लगी दावाग्नि में ही जलकर ऋषभदेव ने अपने शरीर को छोड़ दिया। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिसमें 9 योगीश्वर हुए, 9 यति हो गए और 81 सन्यासी हो गए। महाराज भरत ने भी अंत समय में अपने पुत्र को
राजगद्दी पर बैठाया और तपस्या करने के लिए वन में गए। लेकिन वन में एक हिरण के बच्चे के मुंह में फंस गए। देखिए, बहुत बड़े सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन ये मन कब धोखा दे दे कुछ पता नहीं है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारा मन कहीं इधर उधर ना जा पाए। सदैव अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन पे संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। ऋषभदेव भरत जी महाराज एक हिरण के बच्चे को बचाया और हिरण के बच्चे को बचाकर उसका लालन पालन करने लगे और ऐसा लालन पालन करने लगे कि अपने पूजा पाठ संध्या जब तब सब कुछ भूल गए। जहाँ भी जाते मन में उस हिरण का ही ध्यान रहता कि कहीं उसको कोई शिकार मार ना दे, तो उसका शिकार ना कर ले। लेकिन जब वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ तो पशु का प्रेम तो पशु में ही होता है, वो हिरण के झुंड के साथ मिलकर चला गया। अब तो भरत महाराज सबसे उस हिरण का पता पूछते पूछते, पेड़ से, पौधों से, सूर्य से, चंद्रमा से पूछते पूछते अंत समय में भरत जी को बहुत तेज बुखार आया और हिरण की याद में भरत जी ने शरीर छोड़ा। अंते मति सागर, अंत में आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपका दूसरा शरीर मिलेगा। भरत जी को मृग का शरीर मिला, हिरण बन गए अगले जन्म में। लेकिन अब पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि उस समय तो एक हिरण के संग में थे, तब हिरण बनना पड़ा। अब तो हिरणों का पूरा झुंड है। तो विचार करने लगे, एक मृगा के संग से भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन कहे, जो घर घर करत सके। सावधान रहना चाहिए। आजकल हम ना जाने कहाँ कहाँ अपना मन लगाकर बैठ जाते हैं। सावधान होकर हिरण का शरीर छूटा। अब तीसरे जन्म में एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के पुत्र के रूप में हुए। लेकिन जानते हैं पूर्व जन्म का भान है, तो नाम पड़ा जड़ भरत। कारण यह था कि उनके पिता ने उनको बड़ा भरसक प्रयास किया कि कम से कम गायत्री मंत्र सीख जाए, कम से कम व्याहृति सीख जाए कि किसी प्रकार जब अनुष्ठान करके जीवन यापन कर लेगा। लेकिन भरत जी तो बड़े सावधान हैं। उन्होंने देखा कि जीव कहीं भी फंस सकता है, इसलिए जब भरत जी अपने आप को बधिर और मूक की तरह दिखाने लगे। भाइयों ने भेजा, जाओ जाकर खेत की रखवाली करो। तो खेत पर गए और खेत पर खटिया बिछाकर लेट गए, आराम करने लगे। इतने में डाकुओं का एक समूह जो नरबलि देने के लिए जा रहा था, देखा जड़ भरत जी को लेटे हुए। जड़ भरत जी बड़े मस्त थे, हट्टे कट्टे हुए। देखिए, जो मस्त रहता है उसे कम भोजन में भी उसका शरीर पुष्ट रहता है, क्योंकि वो आनंद में रहता है। और कई लोग खाते खूब हैं लेकिन शरीर उनका बनता नहीं, क्योंकि सदैव तनाव में, चिंता में रहते हैं। तो आनंद में डूबे हुए थे जड़ भरत जी। जड़ भरत जी को ले जाकर भद्रकाली के सामने जैसे ही नर बलि देने को तैयार हुए,
सहसोच चाट दैव भद्रकाली। उसी समय भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और खड़ग से सभी डाकुओं को सिर धड़ से अलग कर दिया। बोली भद्रकाली मैया की। ब्रह्म ज्ञानी है जड़ भरत जी। मैया को प्रणाम करके जड़ भरत जी चल दिए। मार्ग में सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर गंगा सागर कपिल जी का सत्संग करने के लिए जा रहे थे। एक कहार बीमार पड़ गया तो कहारों ने जड़ भरत जी को पालकी धोने में लगा दिया। अब जड़ भरत जी तो ब्रह्म ज्ञानी है, कोई आग्रह नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, लगाया पालकी धोने लगे। लेकिन जड़ भरत जी ने कभी पालकी तो धोया नहीं। और संत हैं जड़ भरत जी। देखिए बड़े बड़े संत अपने को छुपा कर रखते हैं, वो जल्दी से किसी के सामने आते नहीं है, क्योंकि यदि सामने आएंगे तो उनका भजन पूजन में बाधा पड़ेगी। क्योंकि जानते हैं मान बढ़ाई जब से आए तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी। इसलिए जड़ भरत जी दिखाते नहीं कि मैं बहुत बड़ा संत। लग गए पालकी धोने में और जब पालकी धोकर चलने लगे तो दृष्टि पूतम निषेध पाद, नीचे देखकर चलते हैं कोई चीटा चीटी पैर के नीचे ना आ जाए। और जैसे कहीं चीटी चलती हुई दिखाई देती है तो उछल जाते हैं। अब जैसे उछलते हैं तो पालकी भी उछलती, पालकी में बैठा रहुगण भी उछलता है और चट से सिर पालकी की छत पे रखता है। रहुगण ने देखा तो डांट लगाई कहारों को, हे बोढ़ाता साधुति क्रमता कीमती विषम मोहिते ज्ञान नीति। क्या तुम लोग देखकर पालकी नहीं धो सकते? मेरे सिर में चोट लगी है। कहारों ने कहा महाराज हम नहीं है, अभी अभी नया कहार लगाया है, उसकी ये चाल है। रहुगण ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ और कहारों की चाल भी खराब हो जाए। तो रहुगण ने पालकी में से सिर निकाल कर देखा तो देखा है तो बड़ा हष्ट-पुष्ट। तो व्यंग्य करते हुए रहुगण ने कहा, अरे तुमने किस कमजोर व्यक्ति को पालकी धोने में लगा लिया? देखो बेचारा कितना दुबला पतला है, कितने दिन से भोजन नहीं किया, और तुम इनसे पालकी धुलवा रहे हो। लेकिन जड़ भरत जी चुप है। जड़ भरत जी ने आज तक अपने मुख से कोई वचन नहीं कहा, कुछ बोले नहीं जड़ भरत जी, और अपने उसी गति से चलते रहे। और फिर जब दोबारा चीटी आई फिर उछल गई, फिर पालकी उछली और रहुगण का सिर पालकी की छत से लगा। अब तो रहुगण को क्रोध आ गया, कहने लगे, अरे दुष्ट प्रवक्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंड पाणिनिव। अरे तू बड़ा मतवाला हो रखा है, देखकर नहीं चलता, बात नहीं सुनता, अभी मैं तुझे दंड दूंगा। भरत जी ने देखा कि ये राजा है तो धार्मिक, लेकिन रजोगुण के कारण इसके अंदर राजसिक गुण आ गया है, और यदि इस तरह से मेरा अपमान करता रहा तो कहीं इसका पतन ना हो जाए। तो आज जब भरत जी पहली बार बोले हैं, और ऐसा बोले कि राजा रहुगण का कल्याण ही कर दिया। कहने लगे, राजन आप कह रहे हो त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समेषादि वीरभारः गन्तुर्यदेशादि गङ्गमध्वा पीवेति राशो नदिदां प्रवादः। आप जिसे मोटा पतला शक्तिशाली कमजोर कह रहे हो राजन, वो मैं नहीं हूं,
वो तो शरीर है। स्थौल्यम काश्यम व्याधेय आदेयश्च क्षुत्रि भयम कलरिच्छा जराचा निद्रा मंदरहम मदम सचो देहेन जातस्य हिमेन संते। जन्म लेना, बढ़ना, समाप्त होना, मोटा पतला, ये सब शरीर के गुण हैं। ये मैं नहीं हूं, मेरे में ये नहीं है। मैं तो आत्मा हूं। जैसे ये बात सुनी रघुगण ने, तो रघुगण सोचने लगा, क्योंकि रघुगण सत्संग तो करता ही था। रघुगण सोचने लगा ये जरूर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, कोई बड़ा संत है। और जब रघुगण ने गौर से देखा तो कांधे पर जनेऊ चमक पड़ा, और जैसे जनेऊ देखा रघुगण पालकी से कूद पड़े और कहने लगे कि आप कौन हैं? मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता। मैं डरता हूं ब्राह्मण से कि कहीं कोई ब्राह्मण मुझे श्राप ना दे दे। ना हम तो संके स्वराज वस्त्रा न त्यक्ष शूलान न यमस्य दंडा। न मैं यम के दंड से डरता हूं ब्राह्मण से, कहीं ब्राह्मण मुझे श्राप ना दे दे। कहने लगे मैं इतना खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं। पूछा रघुगण ने कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं। रघुगण पूछता है, स्थल्यग्नितापं पयसोभितापं तत्तापतस्तण्डुलगर्भिरन्धि देहेन्द्रिया श्वासयसन्निकर्षा तत्संसति पुरुषासनूरोधा। एक बात बताइए कि चूल्हे के ऊपर पतीला रखा, चूल्हे में अग्नि जल रही है, पतीले में जल डाला, जल गर्म हुआ, उसमें चावल डाले तो जैसे चूल्हे की उष्मा पतीले में पहुंची, पतीले की उष्मा जल में पहुंची और जल की उष्मा फिर चावल में पहुंच गई। उसी प्रकार यदि शरीर में सुई चुभाई जाए या कोई कांटा गड़ा दिया जाए तो उस कांटे का दर्द इंद्रियों को पहुंचता है। इंद्रियों की पहुंच मन बुद्धि तक है, और जब मन बुद्धि तक पहुंच होती है तो आत्मा भी तो दुखी होती होगी। यहाँ जड़ भरत जी कहने लगे कि राजन तुम हो तो बहुत मूर्ख, लेकिन संतों के संग बैठकर थोड़ी सी तुम्हें आत्मा की बात करनी आ गई है। और कोविदा कोविद बाद बादान वदुष्टो नाम विधान वरिष्ठा। तुमने जितने भी उदाहरण दिए हैं वो सब सावयव है। अग्नि को भी छुआ जा सकता है, पतीले को भी छुआ जा सकता है, जल को भी, चावल को भी, लेकिन आत्मा निर्वयव है। आत्मा को छुआ नहीं जा सकता। आत्मा आकाशवत है। कोई आकाश में डंडा मारकर कहे कि मैंने आकाश को 2 टुकड़े कर दिए, क्या संभव है? उसी प्रकार आत्मा आकाशवत है, आत्मा को छुआ नहीं जा सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम धरति पावका न चैनल के देन त्यापो न सोचिति मारुका। इसलिए राजन, तो रघुगण ने पूछा फिर ये सुख दुख किसे होता है? तो कहने लगे सुख दुख ये सब मन की भावना है। मन के अनुकूल हो तो सुख और मन के प्रतिकूल हो तो दुख। यदि किसी कार्य में आपका मन लग रहा है, आप घंटों उस कार्य को करते रहोगे, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस कार्य में आपका मन नहीं है, उस कार्य को करना पड़े तो आपको दुख होगा, परेशानी होगी।
आपका कोई कार्य करने का मन है, आपने घंटों किया, लेकिन आपका मन नहीं है, किसी ने आपको एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो कमर पर हाथ रखकर ऐसे उठोगे जैसे गोवर्धन उठा नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उस काम में हमारा मन नहीं है। तो जिस काम में हमारा मन नहीं होता वो हमें दुख लगता है। मन के सुख और मन के प्रतिकूल दुख। क्योंकि राजा सत्संग करता था, जड़ भरत जी ने यहाँ सुंदर उपदेश देकर राजा रघुगण को समझाया और अंत में अपना परिचय भी दे दिया, क्योंकि राजा को यह अभिमान था कि मैं राजा हूं। और जो अभिमानी होता है वो छोटे मोटों की बात नहीं सुनता, क्योंकि मैं राजा हूं। तो जड़ भरत जी ने कहा, तुमने भरत का नाम सुना है? बोले हाँ, चक्रवर्ती सम्राट हूं। तो कहने लगे वो भरत में ही है। पहले तो सत्संग का जो अभिमान था वो उतारा, फिर रघुगण में राजा पने का जो अभिमान था। रघुगण तो एक राज्य का राजा था, लेकिन भरत जी तो पूरे भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुख संग बंदा। और जब सुना तो राजा रघुगण नतमस्तक हुए। जब भरत जी चले गए, राजा रघुगण कपिल मुनि के पास जाकर सत्संग किया, भवाटवी का वर्णन सुनाया और खगोल भूगोल राजा परीक्षित जी ने पूछा तो संपूर्ण खगोल भूगोल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, द्वीपों का वर्णन किया। सात द्वीप, जम्बू द्वीप, कौंच द्वीप, सालमनी द्वीप आदि। जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए, इलाव्रत, किमपुरुष, रम्य, हरिवन, केतुमार, हरिवर्ष, उत्तर गुरु, भद्रास और अजनाब। इसी अजनाब खंड के राजा हुए थे नाभि, जिनकी कथा आपने सुनी। विस्तार पूर्वक खगोल भूगोल का वर्णन किया, सुषुमार चक्र का वर्णन किया, केतुमार चक्र का वर्णन किया और भारत नाम की व्याख्या हमारे वेद ग्रंथों में, शास्त्रों में आती है। हम पहले से ही भारतीय हैं और भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो सब भारत में ही हैं। भारत में ही हुए तो क्या भगवान भारतीय है? यदि भारतीय कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। तो फिर यदि भारत में ही उनका अवतार हुआ है, वो भारत के ही हैं, तो फिर उनको जगन्नाथ क्यों कहते हैं? उनको विश्वनाथ क्यों कहते हैं? जगन्नाथ माने पूरे जग के नाथ, पूरे विश्व के नाथ। तो कहने लगे कि ऐसे तो पूरा संसार ही भगवान का बपू है, शरीर है, लेकिन जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, सिर फूट जाए, चलेगा। लेकिन यदि हृदय गति रुक जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। पूरे विश्व का जो भारत है वो हृदय है। इसलिए भारत में ही भगवान अवतरित होते हैं, मानो धर्म की धुरी भारत में ही है। यहीं से पूरा विश्व संचालित होता है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत विश्व गुरु है। जैसे हृदय गति रुकने पर शरीर चल नहीं सकता, उसी प्रकार यदि भारत में धर्म कार्य ना हो तो धर्म क्षीण हो जाए। इसलिए भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं। आप जितने भी अवतार सुनो, सारे अवतार आपको भारत में ही मिलेंगे।
विदेश में एक भी अवतार नहीं मिलेगा। बोले भारत माता की। भारत में ही सारे अवतार हैं। और इस प्रकार वर्णन करते करते 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। वो भी पृथ्वी से 99 योजन दूर यमराज की संयमनी पुरी, जिसमें 28 नरकों का वर्णन किया है। अंधतामिश्र, तामिश्र, असित्रवन, कुंभिपाक, कालवास। और इन नरकों में पापी जीव को जाना पड़ता है। इन नरकों में पापी जीव को पढ़ना पड़ता है। पूछने लगे परीक्षित जी महाराज, ये जीव को इन नरकों में क्यों जाना पड़ता है? तो कहने लगे, देखिए ये नरक है धोबी घाट, भगवान का धोबी घाट है ये नरक। जब कोई कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है तो उसे हम किसके पास भेजते हैं? धोबी के पास। अब धोबी जब कपड़ा साफ करता है तो केवल कपड़ा ही साफ नहीं करता, कपड़े की धुलाई भी करता है। और कपड़े की धुलाई करके बिल्कुल साफ सुथरा करके इस्त्री करके वो वापस देता है। उसी प्रकार जीव जब संसार में आता है तो संसार में आकर इतने पाप करता है कि उसके शरीर रूपी कपड़ों पर दाग पड़ जाता है। यदि छोटा मोटा पाप हो तो वो प्रायश्चित करके छूट जाता है, लेकिन यदि बड़ा पाप हो तो उस बड़े पाप को धुलवाने के लिए नरक में भेजना पड़ता है। तो बोले महाराज कोई ऐसा साधन है जिससे कि ये पाप के दाग छूट जाए? तो कहने लगे है साधन। साधन है क्या? तो कहने लगे केचिद केवल भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुनवंत कार्णेय निहारामिव भास्करा। इन पापों से मुक्ति यदि कोई दिलवा सकता है तो केवल भगवान की भक्ति। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। भगवान की भक्ति ही केवल इस पाप से मुक्ति दिलवा सकती है। भगवान का नाम ऐसा साबुन है जिसे एक बार लगाओ तो दाग ढूंढते रह जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे किस पापी ने भगवान के नाम से अपने पापों को धोया? तो बताया कान्य को बजे जुजा कश्चिन दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। उज्जैन में अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, बड़े धार्मिक थे, पत्नी भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन एक बार अजामिल ने एक दासी को, एक वैश्या को संसर्ग करते हुए देखा तो पत्नी को घर से निकाल दिया और उस वैश्य को साथ ले लिया। 10 बेटा हुए, जिसमें से सबसे छोटे बेटे का नाम संत के कहने पर नारायण रख दिया। और अब तो अजामिल छोटे बेटे से बड़ा प्रेम करता था, हर बात पर नारायण खाओ, नारायण आओ, नारायण इधर जाओ। तो नारायण नारायण कहते कहते धीरे धीरे अजामिल के पाप समाप्त होने लगे। और जब अजामिल के अंत का समय आया तो